तो पहली गवाही हमारे अजीज सर देंगे खड़े होके कि कैसे परमेश्वर को एक साल में बदला और आज ये जो वचन है क्या है। पहले मैं भी क्रिश्चियन था, जैसे सबको। मूर्तियाँ मेरे घर में भी हुआ करती थी, तस्वीरें हुआ करती थी, बड़ा आदर सम्मान के साथ हार लेके आते चढ़ाते और मानते थे कि यही भगवान है, यही इसी में भगवान है और इसी में है सब। लेकिन मन में बेचैनी अशांति हमेशा बनी रहती थी। घर में जो चलता था कलेश वो जाता नहीं था, समझ में आया नहीं था कि कारण क्या है उसका। बीच में फिर नैन्सी का हुआ, आप लोगों को पता होगा कि वो हमको उसने अदर मैरिज कर लिया, अदर कास्ट में। हम लोग बहुत टूट गए उस समय। परमेश्वर देख रहा था हमको कि क्या करते हैं। वो हमारा परीक्षा का समय था, मैं निकाला। हमें तब भी नहीं पता था कि हम किस कारण से ये तो हुआ है, क्योंकि हम इतने खराब तो थे नहीं। हमारे हिसाब से तो हम लोग क्रिश्चियन थे, मानते थे भगवान को, लेकिन ये काम क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे चले गई हमारी, क्योंकि हमें कमी थी ना कहीं वो। और पता चला नैन्सी जब तकलीफ में थी वहाँ पे, उसकी मम्मी बहुत गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करती थी ईश्वर से। ईश्वर ने सुनी आखिर में हमारी प्रार्थना। वो नैन्सी आई ऐसी आई कि हमको बदल दिया उसने। हम बदल गए उसको देख के, क्योंकि वो जीसस को लेके ही साथ में हमारा जीवन तब से बदल गया। हमें पता चला, हम बाइबल पढ़ने लगे। पहले बाइबल नहीं पढ़ते थे, हम बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, क्योंकि बस रखी थी घर में बाइबल है थी, लेकिन पढ़ते नहीं थे। लेकिन वो आई, प्रार्थना करने लगी, बाइबल पढ़ी, हमको पढ़ाई, हमने पढ़ा, तो हमें समझ में आया कि हम क्या कर रहे थे अभी तक की जिंदगी हमने कैसी बिताई। पूरा अंधकार में बिताया। इतनी उम्र हो गई मेरी, अंधकार में गई पूरी पिछली जिंदगी, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। किसी ने नहीं कहा था कि बाइबल पढ़ो, वचन उसमें मिलेगा, उससे जिंदगी बदलती है। नहीं, नैन्सी हमारी आई, जीसस ने उसको बदला, उसने आके हमको बदला। नैन्सी कांटेक्ट हुआ पास्टर जी से, वो हमारे घर आने लगे। फिर हमारे घर में सब कुछ था, मूर्तियां, तस्वीर, सब। फिर वो हमने हटाया, लोगों ने विरोध किया। बताओ, बोलते थे हमारे ही वाले कि ये क्यों हटा रहे, तो हम तो अभी तक मानते हैं, हमारे पुराने लोग ऐसे ही कर रहे हैं, पुराने लोग ऐसा करते थे। मैंने नहीं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। हम लोग बाइबल को दृढ़ता से चले, सब हटाया हमने, पूरा साफ करा, वचन लगाया। शांति ऐसी आई हमारे जीवन में कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, इतना सालों की जो हम लोग बेचैनी मैंने जो भुगता है खुद, वो देखा मैंने कि मतलब अपार शांति जो कभी नहीं मिली हमको, वो मिली हमारी लाइफ में। आई, हमारा घर बदला, मतलब ऐसा बदला कि जो चिंता हमेशा रहती थी, मेरे को इतना माइग्रेन टाइप रहता था, इतना सिर पड़ता था शुरू में, कर्जा वर्जा ये दुनिया भर का इतना कि मैं परेशान रहता था। मतलब कि बस सुसाइड नहीं करा, वही इच्छा होती थी, लेकिन वो ना इतना टूट गया था, मैं कुछ भी नहीं था। लेकिन जब आया, प्रभु में आया, तो मेरे को ये कुछ भी नहीं लगा। ये ऐसी छोटी मोटी चीज मतलब लगा कि यार कुछ भी नहीं है, तो प्रभु है संभालना, प्रभु है ना। उन्होंने बोला, वचन के द्वारा बात करा उसने कि मत डर, विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ। हमने पकड़ा, उस वचन को पकड़ा और उसमें दृढ़ता से खड़ा है। पूरा हमने साफ किया। अब हम लोग एक मसीही जीवन जी रहे हैं, नाम के रोमन कैथोलिक है, लेकिन मसीही जीवन जी रहे हैं हम लोग। और ईश्वर हमारे बीच में है, ये समय समय पर हमको मालूम पड़ा, क्योंकि इतनी गवाही है मेरे जीवन में कि मैं बोलूं तो मतलब समय कम पड़ेगा। इतनी बार बचाया ईश्वर ने मुझे, मैं उसको प्रत्यक्ष अनुभव किया इस चीज को। मैं कम से कम मेरा 2 बार ऐसा था कि मैं मर जाता। मैं, मेरी मिसेस और मेरा बच्चा, हम लोग रतलाम जा रहे थे। मेरे को आदत है गाड़ी बहुत तेज चलाने की, स्पीड से चलाता हूँ गाड़ी बहुत। तो एक बार मैं अकेले जा रहा था, तो कर्व कितना है रतलाम के रास्ते में, बहुत कर्व है, और मैं स्पीड बहुत स्पीड रहती थी, 100 की स्पीड पे चलता, मैं पे चला था। तो बिल्कुल चला, ऐसा चला। लेकिन एक समय ऐसा है कि मैं डिवाइडर में घुसने वाला था, मैंने सोच लिया गया, क्योंकि गाड़ी कंट्रोल नहीं, मुझसे तो नहीं हुई थी। मैं सीधा डिवाइडर में घुसता और मौत निश्चित थी मेरे को। मैं देख लिया आंखों के सामने, मैं मर गया। पता नहीं ईश्वर ने करा चमत्कार, हिंडल जैसा, मतलब मेरा नहीं, मेरा साथ, मेरे तो औकात ही नहीं थी, मतलब मेरे कंट्रोल में थी नहीं। बस गाड़ी का हैंडल मोड़ा, जीसस ने मोड़ा, उसको पकड़ा, उसका सरदूत थे साथ में, और आराम से चला गया। मैंने बोला ये तो चमत्कार हो गया। मैं तो उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊंगा, पूरा निश्चित मेरी मौत सामने थी, बचा मैं, ईश्वर को धन्यवाद। दूसरी बात, मैं मिसेस के साथ और बच्चे के साथ जा रहा था, एक ट्रक जा रहा, हाईवे पे हम लोग जा रहे हैं, तो मैं स्पीड पे चलता हूँ। आगे एक गांव वाले जा रहे थे, जो उसके औरत और 2 आदमी जा रहे थे, वो धीरे धीरे जा रहे हैं। मैंने कहा ये धीरे धीरे जा रहे हैं, मैं इनसे आगे निकल जाता हूँ। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और अचानक उसने टर्न कर दी,
डिवाइडर टूटा था बीच में, उसको पता था, हमें तो पता नहीं, मालूम नहीं, हम तो जा रहे थे और अचानक मुड़ गया, मतलब मेरी गाड़ी उसको छूते हुए निकल गई। अगर वो टक्कर हो जाती तो वो भी जाता, मैं भी जाता, ट्रक सामने था, उसमें आ जाते हम लोग नीचे। ईश्वर ने वहां पे बचाया। मतलब ऐसी जगह की वो चमत्कार ही है, मेरे मैं कभी नहीं भूलूंगा। बचाने वाला बड़ा है। और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि ईश्वर के पास आओ, वो आपके वो हाथ फैला के रास्ता देख रहे हैं आप लोगों का, आप उसकी तरफ बढ़ो, एक कदम वो 10 कदम आएगा आपके लिए। हाँ, नैन्सी के जब शादी नहीं हुई थी उसने, हम लोग रतलाम में थे, तो ये इसको पता नहीं क्या हुआ कि इसका ना मतलब पैरालाइज हो गया, खड़ी नहीं हो पाती थी, एकदम पैर इसके गए खत्म। हमको समझ में नहीं आता था क्योंकि हम लोग तो थे नहीं ना, मसीह में थे नहीं। अस्पताल ले गए, कहीं सब दूर दिखा दिया, कोई के पास इलाज नहीं। किसी ने मतलब ये नहीं बोला कि हम ठीक कर देंगे, ये कुछ भी नहीं होता था, कितनी भी दवाई तो उसको करी, डॉक्टर दिखाया, कुछ भी नहीं होता था। किसी ने सजेशन दिया, एक अच्छा डॉक्टर को बताया मैंने, उन्होंने बोला अहमदाबाद जाना पड़ेगा, वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट है, वहाँ पे जाओ, वहाँ वो करेंगे। हम लोग गए वहाँ, उसको दिखाया, उसने भी देखा, बोले पता नहीं ये तो ठीक है, लेकिन ये कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल व्हील चेयर पे लगे हम लोग, गाड़ी से उतार के व्हील चेयर पे लगा, पकड़ के लगा, ये बड़े साले मेरे, हम दोनों उसको ले गए पकड़ के अंदर। और जब फिर हम लोग डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को भी, ये क्या है, नहीं होगा ये ठीक, ऐसी ही रहेगी। तो हम आ रहे थे, रात की ट्रेन थी हमारी, तो मिशन ने बोला कि यहाँ पे प्रेयर टावर है, वो भाई दिनाकरण करेंगे, बोले वहाँ चलते हैं, प्रेयर करके चलते हैं। हम लोग गए वहाँ पे, प्रेयर करी, वहाँ पे एक ब्रदर ने प्रेयर करी, नैन्सी वहाँ चलने लगी, चमत्कार, मतलब हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का। नैन्सी वहाँ चली, उसने खड़ा करा, बोले चलो, वो आई चल के, मैं वहाँ रो दिया, इतना रोया मैं देख के, क्योंकि मैं उसको चलते हुए देखा पहली बार, इतना दिन, इतना सारा टाइम, महीना बाद। वो मैंने माना कि परमेश्वर है, वाकई में है, वो जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। वो अपने नैन्सी अपने पैरों पे चल के आई वहां से। ये मेरे जीवन में गवाही ऐसी है कि मैं उसको नहीं भूल सकता। आप लोग भी उसको मानो, ईश्वर अपना जीवित है, वो मरा हुआ मूर्तियों में नहीं है, वो तस्वीरों में नहीं है, वो प्रत्यक्ष है। सिर्फ उसी को मानना, उद्धार उसी से होता है। वो तो कोई संत, कोई ऐसा नहीं है कि जो अपन उसको मानेंगे तो वहां से उद्धार होगा। ईश्वर है जीवित, मसीह अपना ईश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, उसी में आना है। तालियां। परमेश्वर धन्यवाद है। नहीं बताता कि गवाही देंगे आज। ये प्रार्थना कर रहा हूं मैं, वर्शिप चल रही है, उसमें परमेश्वर ने आवाज दे दी। सबसे बड़ी गवाही एक और है इनकी, परमेश्वर लेके आया उस बेटी की, जो बेटी है ना, वह है बेटी परमेश्वर की चुनी हुई, उस बेटी के द्वारा परमेश्वर लेके आया। दूसरा, जितनी नामधराई शैतान ने करवाई, आज वही कारण है आज वो आप बैठे हैं। परमेश्वर ने शैतान के मुंह पे मारकर उसके द्वारा क्या कर दिया, आदर करवा दिया इस घर। कैसे? जब आप आ रहे तो क्या लिखा था यहाँ पे, प्रार्थना। क्या बात है, परमेश्वर वचन कहता है मैं तेरे नाम धरके तो दुगना आदर दूंगा। शैतान अपना काम कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे डबल करा। आज ये भवन में बैठे हो आप, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा भवन बनेगा कि लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो परमेश्वर का लिए एक बार फिर ताली बजाएंगे गवाही के लिए। इन भाई के जीवन में